के वैचारिक पालक और विनाशक दो रूप में होते हैं, लेकिन कई बार हम विनाशक को पालक के रूप में देखने लगते हैं। हो सकता है कि मेरा यह वीडियो आपको थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन यदि आप बनी बनाई धारणा या आस्था से अलग होकर थोड़ी देर सच को समझेंगे तो मामला पूरी तरह से आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आस्था में फंसे रहे तो एजेंडा आगे बढ़ता रहेगा। तो आगे बढ़ें, इससे पहले आप ये वीडियो संदेश देख लें। 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है ना समझ करिए, आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात। आप जो है जलायुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी। हो सकता है कि आपने ये वीडियो संदेश कई बार देखा हो, लेकिन आस्थावश इग्नोर कर दिया हो, क्योंकि कथावाचक कह रहे हैं कि भागवत गीता में राधा नाम का उल्लेख है, जबकि वो एक श्लोक भी पढ़ते हैं, लेकिन पास बैठे उनके गुरुजी उन्हें डांटते हैं। ये झूठ है, पूरी भागवत गीता में राधा नाम का कहीं भी जिक्र नहीं है। कथावाचक झेप जाते हैं और फिर कथा शुरू हो जाती है। आप सभी को मेरा नमस्कार। व्रज क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो राधा राधा या राधा कृष्ण हर जगह सुनने को मिल जाता है। यह कृष्ण के साथ राधा नाम का जुड़ा पाकर खुद ही भक्ति भाव पैदा हो जाता है, किंतु सवाल बन जाता है कि कृष्ण के साथ राधा नाम कैसे जुड़ा, कैसे भगवान की वो प्रेमिका बनी, गोपियों की रानी बनी। आखिर कौन है वो राधा जिसका जिक्र ना तो महाभारत में है ना गीता में है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कृष्ण की प्रेमिका बताया जाता है। किस्से को समझिए, कैसे एक षड्यंत्र के तहत योगीराज भगवान कृष्ण जी का पूरा जीवन और चरित्र ही बना डाला। दरअसल इतिहास में एक छुपा नाम है सैयद इब्राहिम। ये जो सैयद इब्राहिम थे, इन्होंने ही सबसे पहले श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ा। इन्होंने ही बताया कि कृष्ण की तो 16,000 रानियां थी। और विडंबना देखिए कि हमने और हमारे धर्म गुरुओं ने यह मान भी लिया कि सैयद इब्राहिम सच कह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ये सैयद इब्राहिम को यह सब कहने की नौबत क्यों आई? क्यों वो श्री कृष्ण के साथ राधा को जोड़ने लगे? आखिर क्यों वो अचानक से श्री कृष्ण की हजारों पत्नियों का राग गाने लगे, जबकि इससे पहले तो श्री कृष्ण के साथ उनकी एक पत्नी रुक्मणी का ही जिक्र किया जाता था। असल में भारत में बहुत पहले शास्त्रीय युग हुआ करता था। उस दौर में अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, खगोल, धर्म, कला और विज्ञान पर चर्चा हुआ करती थी। ऐसे दौर में अकबर का भारत के कई हिस्सों पर भी शासन हो चुका था। हालांकि इस दौर में यूं तो शास्त्रीय विद्या विलुप्ति की कगार पर थी, लेकिन फिर भी भारत में इस्लाम आ चुका था। दोनों ओर के लोग आपसी धर्म मजहब पर चर्चा किया करते थे। इस्लाम वाले जब अपने पैगंबर की खूबियां बताते तो भारतीय विद्वान उन्हें खदीजा की मौत से लेकर पैगंबर की 10 और शादियां करने पर हाथ से कहो या मोहम्मद का मजाक उड़ाया करते थे। इसके बदले वो अपने आराध्य भगवानों का जिक्र किया करते, जिसमें कृष्ण के साथ रुक्मणी, राम जी के साथ सीता, महादेव जी के साथ पार्वती, यानी कि एक ही पत्नी का गौरवगान किया करते थे। और इस्लाम में जायज बहुपत्नी प्रथा का मजाक उड़ाते थे। इस कारण मजहब के प्रचारक मुल्लाओं को लोगों के बीच पैगंबर की महानता का बखान करने में इन चीजों का सामना करना पड़ता था। अब यहीं से एंट्री होती है सैयद इब्राहिम की। इन्होंने रसखान बनकर जो किया उसे कथावाचक आज भी गा रहे हैं। ना केवल गा रहे हैं बल्कि सैयद इब्राहिम के एजेंडे को भी आगे बढ़ा रहे हैं। राधा रानी ने कहा कि सखियों, प्रेम की बात निराली होती है। राधा ही
कृष्ण का आधार है, राधा ही कृष्ण की शक्ति है। मुरलिया देखो राधा जब घर गई हाय ब्रज की राधा जब। दरअसल अब इस किस्से को पूरा समझिए। ये कैसे हुआ? शेरशाह सूरी से हार होने पर हुमायूं को कन्नौज के काजी सैयद अब्दुल गफूर ने अपने घर में शरण दी थी। इनके घर में हुमायूं काफी दिनों तक छिपा रहा। बाद में शेरशाह की मौत के बाद हुमायूं ने सैयद अब्दुल गफूर को खान की उपाधि दी। ये सैयद इब्राहिम और रसखान इन्हीं के बेटे पोते थे। इनका बाप हुमायूं की जी हुजूरी किया करता था। हुमायूं के बाद जलालुद्दीन अकबर गद्दी पर बैठा तो सैयद इब्राहिम उर्फ रसखान अकबर की जी हुजूरी करने लगा। अब कहानी कैसे बनाई गई और कैसे हमारे माइंड में सेट की गई, जरा वो भी सुन लीजिए कि सैयद इब्राहिम उर्फ रसखान एक बार ब्रज पहुंचे। एक दिन वह श्री कृष्ण दर्शन के लिए गोवर्धन गए। वहां मंदिर में प्रवेश करने लगे तो वहां उन्हें इस्लामिक परिधान धारण किए हुए देखकर वहां से धक्के मारकर भगा दिया गया। दुखी रसखान गोविंद कुंड के पास जाकर बैठ गए और 3 दिनों तक टकटकी लगाकर मंदिर की ओर देखते रहे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, यानी कि एक मुल्ला को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। विडंबना देखिए कि अपने लाखों करोड़ों भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए, लेकिन एक मुल्ला निराश थे तो प्रकट हो गए। लेकिन कहानी बनाई गई कि भगवान के दर्शन पाते ही रसखान भक्ति रस में झूमने लगे। ब्रज के गोकुल और गोवर्धन इलाकों में उन्हें संत व महात्माओं का सानिध्य मिला और फिर वे वृंदावन स्थित वल्लभाचार्य के पुत्र अरुणी के उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की शरण में पहुंच गए। वृंदावन में दीक्षा लेने के बाद रसखान यहीं के होकर रह गए। बस फिर क्या था, भारतीय समाज धर्मवीर है तो कहानी पर लोगों ने सवाल के बजाय विश्वास कर लिया। किसी ने सवाल नहीं किया कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें कैसे दर्शन दिए। रसखान ने जो कहानी बनाकर सुनाई, लोगों ने उस पर विश्वास किया और रसखान अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने लगा। उसने ब्रज भाषा में दोहे लिखने शुरू कर दिए। दोहे ऐसे कि प्रेम से भरे हुए, लोग मजे से सुनते और दूसरों को सुनाते। इनके दोहों में राधा नाम की एक प्रेमिका का जन्म हुआ, यानी कि श्री कृष्ण जी की प्रेमिका का जन्म हो गया। कृष्ण जी से उनका मिलन होने लगा, विरह वेदना होने लगी, गोपियां होती, डांस होता, श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े चुराते, फिर उन्हें नग्न अवस्था में तालाब के बाहर बुलाते। ये सब कल्पना की तो सैयद इब्राहिम उर्फ रसखान ने, लेकिन हमने भी इन्हें चटकारों की तरह लिया। रसखान अपने दोहे में कहते हैं कि अरी अनोखी बाम तू आई गोने नई बहार, धरसी ने पाम है छलिया तू ताक में। यानी इसमें रसखान कहते हैं कि अरी अनुपम सुंदरी, तुम नई नवेली गोना कराकर ब्रज में आई हो, क्या तुम्हें मोहन का चाल ढाल मालूम नहीं है? अगर तुम घर के बाहर पैर रखी तो समझ लो कि वो छलिया तुम्हारी ताक में लगा हुआ है, पता नहीं कब तुम्हें अपने प्रेम जाल में फांस लेगा। यानी कृष्ण जी को ऐसे बताया जैसे वो महिलाओं की तलाश में छुपे रहते थे। उन्हें कोई दूसरा काम नहीं था, वो छोरे थे और लड़कियां छेड़ते थे। इसके आगे रसखान एक दोहे में कहते हैं, प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद। यानी रसखान ने लिखा, राधिका प्रेम का खजाना है और कृष्ण नंद का बेटा प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में ये दोनों माली मालिन के जैसे हैं। यानी ये राधा शब्द यहीं से शुरू हुआ, बाद में इसे 1-2 पुराण में भी जोड़ा गया। इसके आगे एक दोहे में रसखान कहते हैं, का कहूं रतिया की कथा बतिया, कहीं आबत न कछुरी, आई गोपाल लियो करी अंक,
किए मन कायो दियो रसबूरी। इस दोहे में रसखान कहता है, रात की बात क्या कही जाए, कोई बात कहने में नहीं आती है। श्री कृष्ण आकर मुझे अपने गोद में भर लिया और मेरे साथ खूब मनमानी करने लगे। मेरे मन एवं शरीर में आनंद से रस का सरोवर हो गया। रस खान ने लिखा, लाड़ लो छैल वही तो अहीर को, पीर हमारे लिए की हरे गो। अहीर के छैल ने उनके हृदय की वेदना हर ही तोली। यानी कि हास परिहास, गोपियों से छेड़छाड़, रासलीला आदि सब कृष्ण जी के नाम पर थोप दी गई। कुछ दोहों और स्वैया में राधा को कृष्ण की दुल्हन के रूप में बताया, तो कुछ में उनकी 16,000 पत्नियां जोड़ दी गई। आखिर क्या कारण था कि रसखान को गीता में कृष्ण की नीति, योग, धर्म, ज्ञान और कला नजर नहीं आई? उन्हें नजर आई तो केवल गोपियां, जो ज्ञान, योग, नीति, धर्म और विज्ञान के परम ज्ञाता श्री कृष्ण जी महाराज को रास रसिक बना डाला। श्याम मुरली वाला, बांसुरी वाला, सब कुछ बना डाला। मनिहार का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ऐसे ऐसे गीत लिखे जाने लगे। योगीराज भगवान श्री कृष्ण का जो असली चरित्र था वो मिटा डाला। सवाल है, ऐसा क्यों किया? दरअसल सामाजिक विज्ञान का कथन है कि यदि आप किसी के जैसे नहीं बन सकते तो उसे अपने जैसा बना लीजिए। यूं तो पैगंबर श्री कृष्ण जैसे नहीं हो सकते थे, पर कृष्ण के चरित्र को बिगाड़कर उसे उसके जैसा बनाया जा सकता है, ताकि धर्मांतरण कराया जाए। कहा जाए कि मोहम्मद की 11 पत्नियां थी तो क्या हुआ, कृष्ण की तो हजारों पत्नियां थी। मोहम्मद अगर आयशा से प्रेम करते थे तो कृष्ण भी राधा से प्रेम करते थे। यानी कि रसखान ने 15वीं शताब्दी में जो सोचा किया उसका नतीजा आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। जबकि महाभारत ग्रंथ में राधा नाम का कोई भी नामो निशान तक नहीं है। इसके अलावा प्राचीन मंदिरों में कहीं भी कृष्ण के साथ राधा नहीं है। द्वारकाधीश, विठलनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कहीं भी राधा कृष्ण के साथ नहीं है। कृष्ण जी की जो मूर्ति मथुरा में राधा के साथ है वो ज्यादातर वल्लभ संप्रदाय इस्कॉन के द्वारा बनवाए हुए हैं। कैसे बनाए? अब यहाँ भी एक किस्सा है। कहते हैं कि समय के साथ साथ रसखान के दोहे इतिहास की गर्त में चले गए, लेकिन सन 1891 में हिंदी के एक लेखक नाटककार किशोरीलाल गोस्वामी जी थे। उनके हाथ कुछ रसखान के दोहे लग गए तो उन्होंने उन्हें सुजान रसखान नाम का ग्रंथ बताकर छपवा दिया और आधुनिक हो रहे भारत के लोगों के हाथ फिर कृष्ण जी के साथ राधा का नाम जोड़ दिया। इसके बाद तो कवियों, कथावाचकों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रेम प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसा वर्णन किया कि कई जगह तो इंसान को भी शर्म आने लगे। जागरण में डांस होने लगे, नृत्य होने लगे, अश्लीलता दोनों के नाम पर फैलाई जाने लगी। जबकि जो सोचने की बात है वह छोड़ दी गई। भला कहाँ रासलीला और कहाँ युद्ध का मैदान, उनके बीच कोई तालमेल ही नहीं है। वो श्री कृष्ण जी जो भरी सभा में द्रौपदी को नग्न नहीं देख सकते, वो क्या किसी गोपियों के कपड़े चुरा सकते हैं? खुद नारी जाति का शोषण करने के लिए योगी राज श्री कृष्ण के महान चरित्र को रासलीला से जोड़कर कलंकित करने का प्रयास किया, ताकि कोई उनके पैगंबर पर उंगली ना उठा सके। किसी ने लीलाधर कहा तो किसी ने रसिक, किसी ने उन्हें गोपी प्रेमी कहा तो किसी ने कपड़े और माखन चोर और भी न जाने क्या क्या कहा। इससे कुछ पल को उनका मनोरथ पूरा हो गया। उन्हें कथा के जो पैसे मिलने थे वो ले लिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भगवान योगीराज कृष्ण का जो वास्तविक चरित्र था वो नष्ट कर दिया गया। आज भी ये कथावाचक, टीवी सीरियल वाले, बॉलीवुड वाले सब मिलकर कृष्ण के साथ राधा और गोपियों से ये सब जोड़कर
सैयद इब्राहिम यानी कि रसखान के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि धर्म, नीति, ज्ञान, योग और कला का संदेश देने वाले श्री कृष्ण जी इनकी समझ और बुद्धि से बाहर हैं। तो सवाल बन जाता है कि यदि रसखान श्री कृष्ण जी के इतने ही बड़े भक्त थे तो क्यों उन्होंने अपना मुल्लापन नहीं छोड़ा? रसखान इस्लाम छोड़कर हिंदू क्यों नहीं बना? अब जरा आप सोचिए, यदि एक ही झूठ को बार बार लंबे समय तक कहा जाए तो कुछ समय बाद वो झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सैयद इब्राहिम उर्फ रसखान ने राधा का जो नाम जोड़ा, आज वो लोगों को सच लगने लगा है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ 15वीं शताब्दी के बाद राधा की मूर्तियां बना दी गई हैं। इससे सैयद इब्राहिम ने जो कहानी बनाकर लोगों को सुनाई थी, लोगों ने आज उस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया है और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा की पूजा करने लगे हैं। जरा आप सोचिए कि किसी व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी की पूजा होगी या उसकी प्रेमिका की पूजा होगी, तथा आप सोचिए कि क्या कोई महिला अपने पति के साथ किसी दूसरी महिला की मूर्ति बर्दाश्त करेगी? सैयद इब्राहिम ने रसखान बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम क्यों जोड़ा? यह बताता हुआ मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपा करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके मेरे इस वीडियो संदेश को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो संदेश को अधिक से अधिक शेयर और फॉरवर्ड कीजिए। मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब करके जुड़िए और चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो संदेश के साथ, तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।